जय हिंद प्यार साथियों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी प्यारे साथियों को। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे और बताएंगे आप सब कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं। ठीक है। संजय कुमार, रोहित कश्यप, सुप्रिया, संगीता, ऋतु मिश्रा, प्रांशी, भूमि शाह, संजय कुमार, धर्मपाल, प्रांशु, अमित यादव, शुभम चौधरी, चौधरी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। ठीक है, चलिए सभी साथी जुड़ जाएंगे और क्लास को हो सके आपका मन हो तो ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जिन भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं, टेलीग्राम में या किसी में भी XYZ, वहां पे क्लास को शेयर तुरंत कर दिया कीजिए बिना कहे। ठीक है, और लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 क्या करने वाले हैं, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट किए। 7 का मतलब 140 सवाल हम कर चुके हैं। और आप देखोगे कि उन 140 सवाल में मेरा वादा है कि कम से कम 350 क्वेश्चंस का जो डाटा है, मटेरियल है आपके पास, वो तैयार हो चुका होगा। और ये सभी जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर हैं और आगे एक्सपेक्टेड हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए किसके लिए है जी आपका प्रैक्टिस सेट, तो सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस और PSF, HCM एंड ASI के लिए। आपका यहां पर हम जो 10 नंबर का कंप्यूटर आता है दिल्ली पुलिस में और BSF में 20 नंबर का, उसके लिए हम इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सौरभ तिवारी हैं, बबलू केसरी, S यादव, नेहा प्रजापति, नेहा राजपूत, रचित, बबलू, आदिल, दीपिका, नेहा, निशु, रोहित कश्यप, बबलू, मानसी, बहुत अच्छे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, कल की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे एक बार सभी साथी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या होगा आपका कि क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा है Ctrl+K शॉर्टकट की किस लिए होती है। तो हमें तो ये सारी ही शॉर्टकट की पता है। आप के पूछ लो, ए पूछ लो, बी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। तो के किस लिए होती है, हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है, कौन बताएगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइपरलिंक का ऑप्शन हमें MS वर्ड में किस मेन्यू बार के अंदर मिलता है। हाइपरलिंक का ऑप्शन हमें MS वर्ड में किस मेन्यू बार के अंदर देखने के लिए मिलता है बताएंगे। रिप्लेस का ऑप्शन हमें MS वर्ड में किस मेन्यू बार में देखने के लिए मिलता है। फाइंड का ऑप्शन हमें मेन्यू बार में किस मेन्यू बार में देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चंस में दिक्कत होती है कि ये वाला ऑप्शन हमें किस मेन्यू बार में किस कमांड ग्रुप के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आप देखोगे हम प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे। MS वर्ड ओपन कर लिया, क्या कर लिया, MS वर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आप देखोगे यहां पे कि हमें क्या चाहिए, हाइपरलिंक। तो आप जाओगे इंसर्ट में, कहां पर, इंसर्ट में, और इंसर्ट के अंदर आपको दिखाई देगा इस जगह पे, इंसर्ट के अंदर लिंक ग्रुप कमांड। का ऑप्शन कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो आप क्या कहेंगे कि हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, हाइपरलिंक हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे। वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। मैं दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूं, जैसे ही मैं गायब हुआ मेरी वॉइस चली गई।
तो मैं दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमें क्या देखना था। इंसर्ट के अंदर हम गए, यहां पर लिंक के अंदर आपको हाइपर लिंक का ऑप्शन देखने के लिए मिला। अगर मैं बात करूं आपसे रिप्लेस का ऑप्शन कहां पर मिलेगा, तो होम मेन्यू के अंदर, होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप कमांड के अंदर रिप्लेस, फाइंड, सिलेक्ट, ये तीनों ही ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे आप? बहुत अच्छे। तो आप देखेंगे रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो होम मेन्यू में एडिटिंग के अंदर मिलता है। कहां पर? एडिटिंग। हाइपरलिंक कहां मिलता है आपका? तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर लिंक ग्रुप कमांड में, किसमें? लिंक में। और आपका फाइंड कहां मिलता है? तो ये भी आपका होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग ग्रुप कमांड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक क्या है? हाँ बिल्कुल, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। क्या होगा? द माउस टेक्निक यूज टू मूव टू द ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इज, यानी कि अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो आप वहां पर कौन सा क्लिक करेंगे? तो वहां पर आपका किया जाता है राइट क्लिक। कौन सा? राइट क्लिक किया जाता है। ठीक है जी, राइट क्लिक किया जाता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि बिना माउस का प्रयोग करके हमें किसी फाइल या किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो क्या शॉर्टकट की होगी? और यह सवाल जो मैं बोल रहा हूं, यह सवाल एसएससी सीजीएल 6 मार्च मेंस के एग्जाम में पूछा गया था कि आपका क्या, कि प्रॉपर्टीज, किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है आपकी? बताएंगे एक बार, कितने लोगों को पता है? बहुत अच्छे। नाम लेना शुरू करूं क्या? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आ जाएगा। चलिए, तो प्रॉपर्टीज होता क्या है, देखिए। मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, कोई भी फाइल या फोल्डर है। ठीक है, मैं मानता हूं ये आपके सामने यहां पर एक फोल्डर है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब मैं इस पर यहां पे करूंगा राइट, तो एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉपर्टीज का। कौन सा? सबसे नीचे की तरफ प्रॉपर्टीज का। और जब इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं हम, जब हम इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं तो आपको एक चीज यहां पर खुल के आता है, इस प्रकार का इंटरफेस। इस प्रकार का एक आपका बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या लिखा होगा कि कितने केबी की फाइल है, कितनी तारीख 22 मार्च को 12:54 पे, और आज ये कितने बजे खुली, 11:13 पे, किसमें बनी हुई है, एमएस पेंट में, एक्सटेंशन नेम क्या है, ये है। यानी कि पूरी जानकारी किसी भी फाइल फोल्डर की, कब किया गया था, ये सभी जानकारी हमें किस में दी जाती है? प्रॉपर्टीज के अंदर। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है ऑल्ट प्लस एंटर। क्या होती है? जितने भी लोग यहां पे बता रहे हैं सभी के सभी गलत हैं। ऑल्ट प्लस एंटर जो है आपकी, ये शॉर्टकट की होती है किसकी? किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। कंट्रोल ई वाले, कंट्रोल सी वाले सभी गलत हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ये शॉर्टकट की बताई नहीं थी। तो मेरी जो 12 घंटे की मैराथन है, जो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली ली थी, उसमें ये शॉर्टकट की डायरेक्ट कराई थी और सीधी सीधी एग्जाम में आपसे पूछी गई थी कि किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? ऑल्ट एंटर। 6 मार्च सीजीएल मींस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रैम इन कंसाइडर्ड वॉलेटाइल मेमोरी विच मींस दैट, यानी कि कुल मिलाकर के आपसे यह पूछा गया है, कुल मिलाकर के आपसे यह पूछा गया है कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। इससे आप क्या समझते हो? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से। यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब वो होता है वे मेमोरी जो लाइट जाने पर अपना डाटा खो देती है,
वे वॉलेटाइल होती हैं, यानी कि जो अस्थाई होती हैं, स्थायी नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वो होती हैं आपकी वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? जो डाटा जाने पर अपना, जो लाइट जाने पर अपना डाटा नहीं खोती, वो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी। ठीक है। पेन ड्राइव क्या है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस, कल एक भाई का कमेंट था कि सर एसएससी के भी क्वेश्चन कराया कीजिए, तो एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें 6 मार्च 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है ये कि पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है। ठीक है, पेन ड्राइव जो है आपकी वो कैसी मेमोरी है? तो आप सभी लोग क्या बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक। और पेन ड्राइव को ही हम यहां पर फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। क्या? फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। जिन मेमोरी में हम अपना डायरेक्टली लगा करके डाटा को डिलीट वगैरह कर सकते हैं, तो फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो आपकी कैसेट्स होती हैं वो ऑप्टिकल होती हैं। कैसी? वो ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। और जो आपका हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक होती है। कैसी? वो मैग्नेटिक मेमोरी में आती है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं आपकी। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक, और आपका फ्लैश ड्राइव यानी कि, दूसरा ऑप्टिकल जिसमें सीडी डीवीडी आ जाती है, तीसरा आपका होता है मैग्नेटिक जिसमें कि हार्ड डिस्क आती है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? किसी किसी प्रोग्राम को, क्या है? किसी प्रोग्राम को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स कैन यू अनइंस्टॉल इन विंडो 10? आप विंडो 10 में किसी भी प्रोग्राम को अगर अनइंस्टॉल करना है, जैसे आप अपने फोन में किसी ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं कि उस ऐप पर थोड़ी देर तक हाथ रखेंगे, वहां पर अनइंस्टॉल का बटन आ जाता है, उस पर कर देते हो। लेकिन इसमें क्या करना होगा? तो सेटिंग में जाकर के ऐप एंड सर्विसेज पे जा सकते हैं क्या, या फिर कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर्स, क्या? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बोथ हो जाएगा। क्या? बोथ, यानी कि हम आपका दोनों तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल मैंने कल बताया कि जैसे हमारे फोन में सेटिंग होती है, वैसे ही आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है। या फिर आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, यहां पर आप सेटिंग सर्च करेंगे, क्या? सेटिंग पे सेटिंग लिखेंगे, ये आ गई आपकी, और यहां पर ऐप एंड अनइंस्टॉल, ऐप एंड अनइंस्टॉल पे जाकर के आप यहां से किसी भी ऐप को क्या कर सकते हैं, तरह से कर सकते हैं। कैसे? सर्च पे गए, ऐप एंड सेटिंग ढूंढा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हमने यहां पर कंट्रोल पैनल लिखा, कंट्रोल पैनल से आपके सामने ये स्क्रीन खुल गई। इस पे आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे अनइंस्टॉल करने के लिए आपका ऑप्शन आता है। यहां पे देखिए, प्रोग्राम अनइंस्टॉल एंड प्रोग्राम, और यहां पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को जो आपको अनइंस्टॉल करनी है, किसी भी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, थोड़ी देर तक दबाएंगे, यहां पर अनइंस्टॉल एंड चेंज लिखा आ जाएगा, यहां से आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपके क्या सेम है, दोनों ही तरीके आपके क्या है, एकदम सेम है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक से ज्यादा खुली हुई विंडोज के बीच करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन मल्टीपल ओपन विंडोज? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। और इनमें से, इन चार शॉर्टकट की में से, ये वाली शॉर्टकट की, ये आंसर नहीं है, ये वाली शॉर्टकट की एसएससी सीजीएल मींस, एसएससी सीजीएल मींस 6 मार्च 6 मार्च को पूछी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार के सीजीएल मेंस के पेपर को करने में अच्छे अच्छे होशियार थे, होशियारों की क्या पसीने छूट गई। लेकिन आप इस 20 प्रैक्टिस सेट, 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट सिर्फ एक 30 मिनट की क्लास से 4 से 5 सवाल बना पाओगे, और 6 तो करने ही थे उसमें मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा पहले से बता दीजिए। इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी, ऑल्ट टैब। ऑल्ट प्लस टैब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सवाल क्या कहना चाह रहा है कि आपने एक से अधिक एप्लीकेशंस खोली हुई हैं, आपने स्विच करना चाहते हैं। स्विच, जैसे कि आपने व्हाट्सएप चलाया,
जैसे कि आपने व्हाट्सअप चलाया, ठीक है, या फिर आपने हम कहते हैं कोई अदर फेसबुक खोल ली, इंस्टाग्राम आईडी आपने अपनी खोल रखी है, साथ में आपने रोजगार विदंकित एप्लीकेशन भी खोल रखा है। हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम बोर हो गए, इंस्टाग्राम खोलना चाहते हैं, तो अपने फोन में इधर की तरफ हम क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि सारी स्क्रीन दिखने लगती है थोड़ी थोड़ी, जिस पर हाथ रख देंगे वही स्क्रीन खुल जाएगी। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो वही काम इसमें करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट टैब करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, मैंने जैसे ही यहां पर कीबोर्ड में ऑल्ट टैब किया तो ये सभी विंडो क्या होने लगी, स्विच होने लगी। अब मुझे जो भी खोलनी है, मान लीजिए मुझे एमएस वर्ड खोलना है, तो मैं यहां पर एमएस वर्ड पे जाकर रोक दूंगा, एमएस वर्ड ओपन हो गया। मुझे कंट्रोल पैनल खोलना है तो ये आ गया आपका प्रोग्राम एंड फीचर्स। सेटिंग खोलनी है, ये आ गई। वापस हम जहां पर पढ़ रहे थे वहां पे जाना है तो ये आ गया। ये क्या है आपका, ऑल्ट प्लस डी, ठीक है, सॉरी ऑल्ट प्लस टैब, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं विंडो प्लस ई शॉर्टकट की, जो कि पूछी गई थी किसमें, सीजीएल मेंस में, इसका काम क्या है जी, और विंडो प्लस डी। तो पहले डी देख लो। आपने देखा कि यहां पर इतनी सारी एप्लीकेशंस ओपन है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके यहां पर ओपन है। हम ये चाहते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं, कोई अगर आता है अचानक से, तो ये सभी काम क्या हो जाए, छुप जाए, हाइड हो जाए, टास्क बार में आ जाए नीचे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहां पर विंडो डी दबाना होगा। क्या, विंडो डी। तो विंडो डी दबाने से जितनी भी एप्लीकेशन आपकी खुली थी 5, 10, 15, 20, वो सभी की सभी क्या हो जाती हैं, मिनिमाइज यानी कि हाइड हो जाती हैं, ठीक है। वापस चाहिए तो फिर से विंडो डी दबा दो, सभी की सभी आपकी फिर से आ जाएंगी। इसके बाद विंडो ई क्या है, तो आप देखोगे कि माय कंप्यूटर होता है, क्या विंडोज एक्सप्लोरर होता है, माय कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी, ये वाला जो लुक होता है। तो इसे डायरेक्टली कीबोर्ड से ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली कीबोर्ड से ओपन करने के लिए विंडो प्लस ई, और आप देखोगे कि ये फंक्शन आपका पूरा यहां पर खुल गया, ठीक है। विंडो प्लस ई आपका क्या है, ये ऑल्ट स्पेस क्या है जी, विंडो ई हो गया आपका विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, ठीक है। विंडो डी क्या है आपका, तो हाइड ऑल्ट है, हाइड ऑल एक्टिव प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके बाद ऑल्ट स्पेस क्या है, कितने लोग बताएंगे कि ऑल्ट स्पेस क्या होता है? गुरुजी हमें पता कैसे चलेगा, किस चीज के बारे में पता लगाना है आपको, बताएंगे। अब ऑल्ट स्पेस किस लिए होता है, तो आप देखोगे कि किसी भी, जैसे ये एमएस वर्ड है मान लीजिए, या आपका एमएस वर्ड नहीं भी है, ये है, यहां पर आपको तीनों के लिए मिलते हैं, कौन कौन से, मिनिमाइज, कौन कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो इन ऑप्शंस को बिना माउस के अगर आप करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप इसे कीबोर्ड से कर पाए, तो ऑल्ट स्पेस दबा देंगे, क्या, ऑल्ट स्पेस। और जैसे ही मैंने ऑल्ट स्पेस दबाया तो आप लोगों ने देखा कि इस जगह पे, कहां पर, इस जगह पे आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिल गए, रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। क्लोज कर देंगे आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑल्ट स्पेस शॉर्टकट की, ऑल्ट स्पेस शॉर्टकट की होती है मिनिमाइज मैक्सिमाइज को ओपन करने के लिए, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज को ओपन करने के लिए कीबोर्ड की ही सहायता से, ठीक है। और ये आपकी 6 मार्च के अलावा 3 मार्च को ये सवाल सीजीएल मेंस में ही पूछा गया था, यानी कि एक सवाल, एक ही आपके पेज से कितने सारे अलग अलग सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विंडोज में एमई से क्या अभिप्राय है, बताएंगे। यहां पर आपका ये गलत हुआ है, विंडोज में एमई से क्या अभिप्राय है, ये बता दीजिए आप। इन विंडोज व्हाट इज मीन्ड बाय एमई, ये यहां पर गलत है। विंडोज एमई से क्या अभिप्राय है, बताएं। एमई की फुल फॉर्म क्या होगी, मिलेनियम, माइक्रो एक्सपर्ट, मैक्रो एक्सपर्ट या फिर मल्टीपल एक्सपर्ट। बहुत अच्छी, क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी मिलेनियम, क्या होगी, मिलेनियम होगी, ठीक है। हम लोग ज्यादातर गलती क्या कर देते हैं कि एम का अलग, ई का अलग, लेकिन इसे याद रखने वाला पॉइंट है कि मिलेनियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्नक फाइल संलग्न कर रहे हैं तो फाइल क्या होगी, यानी कि हिंदी ज्यादा ही कठोर हो गई यहां पर थोड़ी सी, तो एक बार इंग्लिश देख लेते हैं क्या है
कि इफ यू आर अटैचिंग एन अटैचमेंट फाइल विच सेंडिंग एन ईमेल देन द फाइल मेकिंग अ कॉल टू द सर्वर, डाउनलोडिंग ऑन सर्वर, अपलोडिंग टू सर्वर या थिंकिंग इज हैपनिंग ऑन द सर्वर। क्या कर रहा है ये? सर्वर पर थिंकिंग हो रही है, सर्वर पर अपलोड हो रही है, सर्वर पर डाउनलोड हो रही है या फिर सर्वर पर कॉल हो रही है। क्या है? यानी कि जब हम किसी मेल को भेजने के लिए किसी फाइल को अटैच करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपलोड कहते हैं। क्या? अपलोड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? वेरी गुड। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यह सवाल दिल्ली पुलिस में भर भर के पूछा गया है और इसी से रिलेटेड सवाल, एफटीपी से रिलेटेड सवाल भी आपका सीजीएल मेंस 2000 सीजीएल मेंस 6 मार्च वाले में यह सवाल भी इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, आईपी एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? बताएंगे कि विच सिंबल डिवाइड्स द नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को हम कितने भागों में बांटते हैं जनरली? बिल्कुल, एक होता है आपका IPv4, एक होता है आपका IPv6, एक होता है IPv4, एक होता है आपका IPv6। ठीक है, तो ये जो IPv4 है इसे हम कितने भागों में बांटते हैं? 4। किससे बांटते हैं? तो पॉइंट से, यानी कि दशमलव से बांटा जाता है। किससे? डेसिमल थ्रू, यानी कि बिंदी से हम यहाँ पे क्या करते हैं? अलग अलग इन्हें करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। IPv4 कितने साइज का होता है? तो ये आपका होता है 32 बिट्स का। कितना? 32 बिट्स का। और IPv6 जो है वो कितने साइज का होता है आपका? तो 128 बिट्स का। कितना? 128 बिट्स का। कितने डेसिमल लगे होते हैं? तो 3 डेसिमल होते हैं। कितने? 4 भागों में बांटने के लिए हमें यहां पर 3 डेसिमल की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइबर सिक्योरिटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो नोन? साइबर सिक्योरिटी जो है आपकी वो किस और अन्य नाम से जानी जाती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ISBN, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? क्या होगा? तो सभी लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या हो जाएगा आपका? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक भाई ने परसों रिक्वेस्ट की थी कि सर आप फ्लोर सीलिंग वाला क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो बिल्कुल आपके सामने यहां पर दोनों ही आपके हैं। इंग्लिश में ये गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसे सही कर लेंगे। पूरा ही लिखना होता है CEILING और 4,4। बताएं इस फॉर्मूले का पूरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो ये सवाल आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रटा हुआ है। आपने सॉल्व वॉल्व तो नहीं किया, आपको ये सवाल रटा हुआ है, पहले से आपने किया है इसलिए। लेकिन एक्चुअल में इन फॉर्मूले में हमें करना क्या होता है? मेरा मकसद यहाँ पे इस सवाल को कराने का ये है कि आपको इस फॉर्मूले में करना क्या होता है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में आया है, बहुत बार किया है, तो आपको रट गया है। लेकिन रटना नहीं, समझना है। ठीक है, क्या कि जो फ्लोर का फॉर्मूला होता है ये काम कैसे करता है और सीलिंग का फॉर्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं आपको देता हूं इजगल टू फ्लोर 5,4। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएंगे। अगर हम MS एक्सेल में इस फॉर्मूले को डालते हैं तो आंसर क्या होगा? और अगर हम MS एक्सेल में इस फॉर्मूले को डालते हैं तो आंसर क्या होगा? बताएं। अगर हम MS एक्सेल में ऊपर वाले फॉर्मूले को डालते हैं तो आंसर क्या होगा? नीचे वाले को डालते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो इनमें क्या रहेगा आपका?
तो आप देखेंगे कि जो फ्लोर होता है, फ्लोर का मतलब ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर आप लोगों का लिफ्ट वगैरह में होता है। फ्लोर का मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर, यानी कि इस 4 का ऐसी संख्या जो 5 से छोटी वाली में पूर्णतः भाग जाता हो तो वो कौन सी है, 4 है। यानी कि इस 5 से ठीक नीचे वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। सीलिंग क्या है, तो 3 का 8 में सीलिंग कहां होती है, सीलन कहां आती है, छतों पर आती है सीलन, है ना। तो छत से हम क्या करेंगे, सीलिंग से छत को यहां पे वो कर लेंगे, आपका याद करने का तरीका। और 8 से जस्ट ऊपर वाली संख्या जो 3 से डिवाइड होती हो, 8 से जस्ट ऊपर वाली संख्या जो 3 से डिवाइड होती हो तो 9। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा। अब ये तो सर तब हो गई जब 3 और 4 थी, यानी कि यहां पर आपका 5 दिया था, यहां पर 8 दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए इस तरह से कि 3 3 4 4 तब क्या होगा, तो 3 से की वह संख्या जो भाग जाए तो कौन सी में जाएगा, 3 में ही जा रहा है। 4 का ऊपर वाली नहीं चाहिए, 4 ही हो जाएगी, क्योंकि प्लस लगाए तो जोड़ देंगे। क्या आंसर आ जाएगा, 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या 7, ठीक है। तो फ्लोर और सीलिंग दोनों ही आप यहां पर बेहतरीन तरह से समझ चुके होंगे क्या है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। आपके सामने फॉर्मूला है, अभी अभी समझाया था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई भी इसे गलत नहीं करेगा और सभी लोग देखते ही इसका आंसर देने वाले हैं। अब होता क्या है कि ये फॉर्मूला जिसने नहीं पढ़ा वो एग्जाम हॉल में पहुंच जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि पता नहीं क्या पूछ लिया एग्जाम में। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो बेचारा आकर के खड़ा नहीं हो पाया, तब तक तो आपने ये कही सर नेक्स्ट बढ़ाओ, हो गया ये। तो ये फायदा होता है पढ़ने का, समझ रहे हैं, ये फायदा होता है पढ़ने का, पहले से मेहनत करने का, अच्छे से पढ़कर जाने का। और ना पढ़कर जाने का क्या है कि इसी को आप सोचोगे कि ये करवा क्या रहा है, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा हुआ था तो आते ही आपने क्या करा, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये है आपका, ओके टाटा बाय बाय कर दिया आपने इसे देख करके। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक्सेल 2003 में, एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी है, ठीक है। स्नेहू जी कह रही है सर दोबारा बताइए, बिल्कुल अभी दोबारा बता देंगे, बिल्कुल 1 मिनट रुकिएगा, आप इस सवाल को कर लीजिए फिर मैं उसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 2003 और उससे पहले के जो एमएस एक्सेल होते थे उनमें रो कुछ और होती थी, अब कुछ और होती हैं। तो ये बदलाव कब से आया, तो ये बदलाव आया 2007 से। पहले कितनी होती थी 2003 या उससे पहले, तो तब होती थी रो की संख्या 65,536। रो कितनी थी, 65,536। कॉलम कितने थे आपके, कौन बताएंगे कॉलम कितने थे, तो मैक्सिमम कॉलम जो हुआ करते थे वो 256, रो 65,536 और कॉलम 256। लेकिन अगर आपसे पूछे 2007 या वर्तमान में कितने कॉलम होते हैं, कितनी रो होती हैं, तो आप क्या बताओगे, 10,48,576। कितने होते हैं आपके, 10,48,576 होते हैं। अब कॉलम आप लोग बताओगे, कॉलम आप सभी बताएंगे यहां पर, बहुत अच्छे। कॉलम कितने होते हैं आपके, तो कॉलम होते हैं 16,384। कितने होंगे कॉलम, 16,384। ये प्रेजेंट का डाटा है 2007 या फिर उसके बाद का, ठीक है। चलिए मैं फॉर्मूला दोबारा से समझा देता हूं। यहां पर आप देखोगे कि जब भी, देखिए जिन लोगों को फॉर्मूला समझ में नहीं आए ये दोनों, इनमें क्या करना रहेगा आपको कि दो संख्याएं दी रहती हैं, एक पीछे एक आगे। तो जो पीछे वाली संख्या है फ्लोर में, फ्लोर का मतलब क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर यानी कि नीचे वाली संख्या। तो आपको इस बात, ये जो संख्या दी गई है पीछे वाले से ये देखना है कि ये पीछे वाली संख्या इस संख्या के नीचे कितने पर भाग जाएगी पूरी तरह से। तो आप कहोगे कि सर 4, मतलब 5 से छोटी संख्या वो कौन सी है जो 4 से विभाजित हो जाए, 5 से छोटी संख्या वो कौन सी है जो 4 से विभाजित हो जाए, तो आप कहोगे 4 है, तो हमने 4 कर दिया। सीलिंग का मतलब क्या होता है आपका, सीलन यानी कि ऊपर की तरफ आती है, इससे याद करेंगे हम। तो सीलिंग क्या है आपकी, तो वह संख्या जो आपकी, वह संख्या जो क्या करे, जो 3 8 से जस्ट ऊपर पूर्णतः विभाजित करे। 3 8 से ऊपर कौन सी संख्या है जो आपकी पूरी तरह से विभाजित होती है, तो वो 9 होती है। कौन सी होती है, 9। 4 और 9, ये दोनों आंसर हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए
कि 3 और 3 दे दिया फ्लोर में, तो 3 वह संख्या जो 3 से विभाजित तो 3 ही आएगा इसका आंसर। फ्लोर, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। उम्मीद करता हूं जिन्हें तब समझ में नहीं आया था उन्हें अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का नाम का प्रयोग करते हैं? वेरी गुड। अच्छा, सालू वशिष्ठ जी कह रही हैं सर रो कितनी है कॉलम कितनी है इनका पता कैसे लगेगा? ठीक है, बिल्कुल। इनका पता लगाने के लिए आपको क्या करना रहता है कि मैंने यहां पर आपका एमएस एक्सेल ओपन करा। ठीक है, पहले तो आपको याद रखनी है ये चीजें, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और आपको ये पता करना है कि आपके एमएस एक्सेल में कितनी रो और कॉलम है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहां पर क्या करोगे, मैंने इसे जूम कर दिया थोड़ा, है देखोगे कि अभी हम प्रेजेंट में कहां पर हैं। जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो ऑलरेडी पहले ही से ही हमें सिलेक्ट मिलती है सेल A1। ठीक है, अब मुझे पता करना है इसमें टोटल कितनी है, तो मैं कंट्रोल के साथ में क्या करूंगा, आप देखोगे कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैंने नीचे वाला एरो दबाया, कौन सा, कंट्रोल के साथ में नीचे वाला जैसे ही मैंने एरो दबाया, सबसे नीचे वाला, तो ये सबसे नीचे आ गया, मैं कहां पर आ गया, अपने एमएस एक्सेल की लास्ट रो पर आ गया, 10,48,576। दिख रहा है सभी लोगों को, 10,48,576। अगर मुझे पहली पर जाना है तो क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में ऊपर वाला एरो दबा देंगे, हम यहां से पहली रो में पहुंच जाएंगे। कहां पर, पहली रो में पहुंच जाएंगे। अगर मुझे कॉलम पता करने हैं कि कौन सा कॉलम है आपका, कितने हैं, तो कंट्रोल के साथ ये वाला एरो, आप पहुंच गए कहां पर, XFD। कहां पर, XFD, यानी कि 16,384 भी आपके यहां कहां पर, कॉलम पर। ठीक है, बहुत अच्छी। इसका आंसर क्या है कि किसी भी फंक्शन को लगाते समय रेंज आपकी कैसे दिखाते हैं हम? बहुत अच्छे। तो रेंज के लिए हम यहां पर करते हैं कोलोन का यूज, यानी कि अनुपात वाले चिन्ह जो होता है आपका, ये जो आपके अनुपात वाली दो बिंदी होती हैं इनका हम यूज करते हैं, यानी कि कोलोन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका, यहां पर इंग्लिश में आपके ऑप्शन गलत हैं, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए, बराबर। ठीक है, तो क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर का चिन्ह हम कब लगाते हैं, तो किसी भी एमएस वर्ड, किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले जो मैंडेटरी होता है वो क्या होता है आपका, वो बराबर का चिन्ह होता है। आरती कुशवाहा जी कह रही हैं यूपी पीसीएल TG2 के लिए सफिशियंट है, बिल्कुल सफिशियंट है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक मेरी मैराथन भी है यूपीबीसीएल स्पेशल एमएस ऑफिस की, एक 12 घंटे की सीजीएल की मैराथन है, उन दोनों को देख लीजिएगा। कोई भी पेपर हो आपका यूपीपीसीएल से रिलेटेड, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा सवाल है आपका। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, यहां पर आपको सही मिलान करने हैं। ठीक है, जो आपके यूपी पीसीएल होते हैं उनमें क्या होता है आपका कि इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे बड़े बड़े। अब आपसे पूछा है कि स्प्रेडशीट में हम जो शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, तो एंटर का प्रयोग आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है, शिफ्ट टैब का क्या है, यानी कि इन्हें आपको मिलान करना है। तो मैं आपको यहां पे ऐसे जूम कर देता हूं और आपको पहचानना है कि कौन से का क्या होगा। चलिए, बिल्कुल लीजिए, हम गायब हो गए, करेंगे, आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छे, देखेंगे कि एंटर का प्रयोग क्या होता है। तो मैंने आपको 4 चीजों का प्रयोग बता चुका हूं। एंटर का प्रयोग हमें नीचे की तरफ ले जाता है, कहां पर, नीचे। तो आपको नीचे अगले सेल में ले जाएगा एंटर। पहले का क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए, तो दो ऑप्शन तो देखते ही हट गए आपके, बी और डी, क्योंकि यहां पर पहले का सी और ए दिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे शिफ्ट टैब क्या है। तो मैंने बहुत बार आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट में, जिन्होंने थ्योरी नहीं भी पढ़ी होगी उन्हें भी पता होगा कि इन्हीं प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको शिफ्ट का यूज, शिफ्ट टैब का यूज बताया था कि बाईं तरफ लेफ्ट हैंड पर जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट टैब का यूज करते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर डी आएगा। आप देखोगे यहां पर दूसरे पे ए दिया है, दो ऑप्शन एलिमिनेट, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा क्या, ए ऑप्शन बचा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें क्या है आपका, हाँ बिल्कुल ठीक है।
चलिए, टैब क्या होता है? टैब दाईं ओर जाने के लिए होता है और एरो की आपको एरो की दिशा में ले जाने के लिए होता है। तो डी का सी हो जाएगा, तीसरे का आपका कौन सा हो जाएगा यहां पर? तीसरे का ए हो जाएगा आपका, पहले का बी हो जाएगा और दूसरे का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो गया? परफेक्ट आंसर हो गया। ऊपर सर एक्सेल के फॉर्मूला कहां से पढ़ें? तो उसके लिए भी क्लास कराई गई है आपकी। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर परफेक्ट दिल्ली पुलिस का एक पूरा सिलेबस करना है तो आप कंप्यूटर की मैराथन सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से, 12 घंटे की। उसमें आपको पूरा कंप्यूटर मिल जाएगा, सभी फॉर्मूले शॉर्टकट की, पूरा कंप्यूटर ए टू जेड आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये इंग्लिश वर्जन है, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो भैया इसे देख लेना। ठीक है, बिल्कुल, जो कि लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो वो इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डॉक्यूमेंट में बिटमैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बताएं। वेरी गुड। क्या है? विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट बिटमैप फाइल इन द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट मतलब एम एस वर्ड, डॉक्यूमेंट का मतलब एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में हमें कोई बिटमैप फाइल लानी है तो कैसे लाएंगे? अब बिटमैप फाइल क्या होता है? तो नाम होता है बिटमैप इमेज। समझना, हो सकता है ये सवाल आपके लिए नया हो, लेकिन समझिएगा कि क्या है इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग। होता क्या है कि मैं अपने एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं। किसमें? मैं अपने एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं और काम करते करते मुझे एमएस पेंट की जरूरत पड़ गई। किसकी? एमएस पेंट की। मैं चाहता हूं कि मेरा एमएस वर्ड भी खुला रहे और जो मेरा 1 मिनट का काम है एमएस पेंट का वो भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे? तो हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। कहां पर? ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद एक ऐसा बॉक्स खुल के आता है जिसमें अलग अलग आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, कोई भी हो सकती है, एमएस पेंट, फोटोशॉप, कोई भी एप्लीकेशन आप खोल सकते हो एमएस वर्ड के अंदर ही। ये आपके एमएस वर्ड की स्क्रीन है, इसी के अंदर एक छोटा सा पेंट खुल जाएगा। इस पर आप जो भी काम करोगे, बाहर क्लिक कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे? आप एमएस वर्ड में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये आपके क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देखेंगे यहां पर कि ये क्या है आपके सामने? आपके सामने यहां पर एमएस वर्ड है। हम गए इंसर्ट टैब में। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन कहां मिलता है? इंसर्ट में जाकर के, और आप देखोगे ये गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। ऑब्जेक्ट आपके सामने एक लिस्ट आ गई खुल करके, है ना? आपके सामने एक लिस्ट आ चुकी है और आप लोग थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को अगर बढ़ाएंगे यहां पर तो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बिटमैप इमेज। कौन सा? बिटमैप इमेज। ठीक है, एक्सेल भी खोल सकते हैं, पावर पॉइंट कुछ भी खोल सकते हैं। तो यहां पर आपको एक बिटमैप इमेज मिलेगा। जब आप इस बिटमैप इमेज पे क्लिक करके ओके करोगे तो एमएस वर्ड खुला था, वर्ड के साथ में क्या खुल गया? एमएस पेंट खुल गया। इस पेंट पे मैंने कुछ भी काम कर लिया आपका। मैंने क्या कर लिया इस पे? देखिए कितना सुंदर सा काम किया है। और उस शब्द को मैं दोबारा नहीं बोलूंगा जिसकी वजह से कल क्या हुई, बहुत सारी हंसी आई थी हम लोगों को। तो अब हमने क्या किया? इसे बंद कर दिया। अब मैंने इसे एमएस पेंट को इसे मैंने बंद कर दिया। यहां पर देखिएगा, ये बनाई हमने और यहां से मैंने इसे बंद कर दिया। तो ये काम मेरा कहां पर आ गया? ये काम मेरा कहां पर आ गया आपका? ये काम एमएस वर्ड में आ गया, जबकि मैंने करा किस में था? एमएस एक्सेल में करा था। अब मुझे डायरेक्ट एमएस पेंट में जाना है दोबारा से, तो क्या करेंगे? बस इसी पर 2 बार क्लिक कर देंगे। कैसे? 2 बार क्लिक कर दिया और आपके सामने यहां पर क्या आ गया? आपके सामने यहां पर पूरा का पूरा एमएस वो आपका जो भी आपने बनाया था वही। ठीक है, बंद कर देंगे इसे, बंद कर देंगे इसे। वापस वहीं पे आ गए, वापस पेंट में जाना है ये। तो ये पूरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट का यूज होता है। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरह से ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि ऑब्जेक्ट क्या है और आप अभी इसे कभी भी नहीं भूलोगे। बताएंगे एक बार आपको ये चीज कैसी लगी? प्रैक्टिकल करके जो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, मैं चाहूं तो 15 मिनट में पूरे सवाल हो जाएंगे, बल्कि 5 मिनट में भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपको प्रॉपर जो चीजें करके दिखाई जाती हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद होता है कि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएं, कभी भी ना भूलें, है ना? बहुत अच्छे। चलिए, तो आप लोग इस चीज को मुझे कैसे बताएंगे? आपको क्लास कैसी लगती है? कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, क्या चीज समझ में आती है, क्या नहीं। एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में
टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑफ एमएस वर्ड कंटेन्स टेबल ऑप्शन विच इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल। किसी भी टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम यहां पर किसका प्रयोग करते हैं आपका, तो हम यहां पर करते हैं किसका प्रयोग, आपका इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। आपको कोई पिक्चर चाहिए, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। कोई फोटो चाहिए, कोई इमेज चाहिए, कोई शेप चाहिए, समझ रहे हैं आप, कोई फोटो इमेज शेप, या फिर कोई हाइपरलिंक चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, मतलब कोई भी चीज चाहिए, क्या है, चाहिए शब्द आ जाए। अब ये नहीं कि आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, नहीं। नॉर्मली आप देखेंगे इंसर्ट के अंदर कौन से ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो टेबल, हमें टेबल चाहिए तो इंसर्ट में पेज, पिक्चर चाहिए, शेप चाहिए, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, या फिर आपके ऑनलाइन वीडियो, हाइपरलिंक, बुकमार्क, कमेंट, तो ये सभी ऑप्शन आपको कहां पर मिलते हैं, इंसर्ट के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर, इंसर्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार निर्देशों को निष्पादित करते हैं, यानी कि हाउ टू मॉडर्न कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। बहुत अच्छे, ठीक है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर आपका। क्या होगा आपका कि आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार निर्देशों को निष्पादित करते हैं। यहां पर आप कर देंगे क्या, इसे ऑप्शन को हटा देंगे और इसकी जगह आप कर देंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या है, नन ऑफ दिस कर दीजिएगा, इसे आप कर देंगे क्या, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब बताएं क्या होगा, ठीक है, क्या बताएंगे अब क्या होगा इसका राइट आंसर आपका। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ सिक्वेंसली एंड पैरेलल। क्या कहना चाह रहा था ये, कि जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं वो किसी भी काम को कैसे करते हैं, सिक्वेंसली या पैरेलल। यानी कि सिक्वेंसली का मतलब क्या होता है, सिक्वेंसली का मतलब होता है, सिक्वेंसली मेमोरी के उदाहरण में मैग्नेटिक टेप आती है। जैसे आपके यहाँ पे पहले आपके रेडियो होते थे, या फिर जो डेग होती थी पुरानी वाली जिसमें कैसेट डाली जाती थी, जिसमें बहुत लंबी सी रील निकल करके आती थी, तो वो क्या होती थी, वो सिक्वेंसली एक्सेस होती थी। यानी कि अगर उसमें 100 गाने हैं, आपको पहले गाने से लेकर के आपको 80वां गाना सुनना है, तो हम क्या करते थे, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि लगातार चलेंगी चीजें, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते उछल करके, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या है, पहले पहला गाना सुन लो, फिर 25वां गाना सुन लो, फिर 28वां सुन लो, 38वां सुन लो, कुछ भी। तो क्या है आपका, ये दोनों ही तरीके के अब हमारे कंप्यूटर में यहां पर ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर ब्लैंक इज मेजर्ड इन। बहुत अच्छी, बिल्कुल भाई, मैंने आपका कमेंट देख लिया, आपकी आज पहली क्लास है, बहुत अच्छे। चलिए, किसमें नापते हैं हम इसे, तो बिट्स में नापते हैं, किसमें, बिट्स में। आप लोग कंफ्यूज होते हैं बाइट्स या बिट्स, तो बिट्स में नापेंगे। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ट्राई ईमेल किस में, किस केस में होता है, यानी कि इन विच केस इन ईमेल जनरली यूज्ड। ठीक है, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हैं लाइव हमारे, ठीक है। और जब बताया जरूर कीजिए कि आपका यहां पर स्कोर कितना रहा, 21 सवाल जो आप करते हो, कितने में से कितने आए आपके, दूसरा इसका आंसर क्या है, तीसरा क्लास कैसी लगी। आप सिर्फ आंसर बता करके चले जाते हैं, यह भी बताना होता है कि क्लास कैसी लगी। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो लोअर केस होगा, कि जो भी आपके ईमेल एड्रेस होते हैं इनके सभी लेटर कैसे होते हैं आपके, लोअर केस, यानी कि स्मॉल होते हैं, ठीक है, लोअर केस। ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने, अब है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन थे 7-8 मैंने वो आपको कराए, और बाकी भी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखने की कोशिश की। कल है सैटरडे, आप लोगों की छुट्टी, आप सभी जानते हैं। पीडीएफ आपको मिली हुई है इन्हीं क्लासेस को, जिसकी रह गई उसे देख लेना दोबारा। इस वीडियो के एंड में जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, प्रैक्टिकली चीजें आपको कैसी लगती हैं, समझ में आती हैं या नहीं, ठीक है। और इस सवाल का आंसर क्या है कि किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत प्राय किससे होती है, ये, ठीक है।
तो मिलते हैं मंडे की क्लास में एक नए एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।